दोस्तों, आज तक मैंने आपको जितनी भी कहानियां सुनाई हैं वे या तो किसी साधारण आदमी की थी या किसी साधारण औरत की। लेकिन आज की कहानी उनसे काफी अलग है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बेगुनाहों को बचाने वाले ऐसा भी कर सकते हैं। आज की कहानी में प्यार है, डर है, गुस्सा है और अंत में दिल को चीर देने वाली दर्दनाक कहानी है। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। 7 फरवरी 2020 की बात है। उस दिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चकाचौंध थी। इसकी वजह ये थी कि अगले दिन यानी 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। पूर्वी दिल्ली में एक थाना पड़ता है पतपड़गंज। उस थाने में एक महिला एसआई तैनात थी जिसका नाम था प्रीति अहलावत। प्रीति 7 फरवरी की ड्यूटी पूरी करके अपने घर के लिए निकल गई। वे दिल्ली के रोहिणी इलाके में किराए के मकान में रहती थी और ड्यूटी पर ही मेट्रो से आती जाती थी। उस दिन भी वो मेट्रो से रोहिणी जाने के लिए निकल गई, जिसके बाद उन्होंने पतपड़गंज से रोहिणी की मेट्रो ली और रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर उतर गई। रोहिणी मेट्रो पहुंचने तक रात के करीब 9:30 बज चुके थे और वहां से उनके किराए के मकान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वे पैदल आया जाया करती थी और उस दिन भी वे पैदल ही घर को चल दी। अभी वो करीब 100 मीटर की दूरी ही चल पाई थी। किसी ने उनके बराबर में आकर उन पे गोली चला दी। प्रीति को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। हमलावर ने उन पर 3 गोलियां चला दी, जिनमें से 2 गोलियां प्रीति के सर में और बाकी की 1 गोली प्रीति के बगल से गुजर रही एक कार के पिछले शीशे में जा लगी। प्रीति के सर में गोली लगने से वो जमीन पर गिर पड़ी और तत्काल उनकी मौत हो गई। प्रीति के नीचे गिरते ही हमलावर वहां से फरार हो गया। वहां आसपास गुजरने वाले जिन लोगों ने ये नजारा देखा उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि इस घटना को बीच सड़क पर अंजाम दिया गया था। जिसके बाद वहां मौजूद किसी आदमी ने 100 नंबर पर कॉल किया और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और जब वहां पुलिस को पता चला कि वो युवती दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है तो पुलिस कंट्रोल रूम की टीम शॉक्ड हो गई और फौरन इसकी सूचना रोहिणी जिले के डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को दे दी गई। जिस युवती को गोली मारी गई थी उसकी आईडी कार्ड से ही पता चला था कि उसका नाम प्रीति अहलावत है और वो सब इंस्पेक्टर है। प्रीति को देखकर पुलिस को लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी आनन फानन में वहां उसको नजदीक अम्बेडकर अस्पताल ले गए और वहां के डॉक्टरों ने शव देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के अगले दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के एक अफसर की हत्या हो जाना काफी निंदनीय घटना थी और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचने लगे। जिसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने वहां मौजूद सारे सबूतों की जांच की। घटनास्थल पर गोली के 3 खाली खोखे बरामद हुए थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर 3 गोलियां चलाई गई होंगी। वहीं पुलिस को पता चला कि मृत महिला पतपड़गंज थाने में पोस्टेड थी, जो मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले से ताल्लुक रखती थी। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और फोन द्वारा मृतका की सूचना उसके घर वालों को दे दी गई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस बिना विलंब किए हमलावर की तलाश में जुट गई, जिस जगह पर एसआई प्रीति के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस ने उसी रात उस जगह के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बाहर निकलवाई और फुटेज को गौर से देखा गया तो उसमें एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया और दूसरी फुटेज देखने पर पता चला कि जब प्रीति रोहिणी मेट्रो स्टेशन से अपने घर जाने के लिए पैदल निकली थी तो उस युवक ने उसका वहीं से पीछा करना शुरू कर दिया था। कुछ दूर चलकर वे युवक तेज कदमों से प्रीति के पास आया और नजदीक पहुंचकर घटना को अंजाम दे दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वे तेजी से दौड़ा और कुछ दूर खड़ी कार के पास पहुंचकर उसमें बैठकर फरार हो गया। पुलिस को अब तक घटनाक्रम की सारी जानकारी हो चुकी थी, लेकिन वह युवक कौन था पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में उस युवक का चेहरा समझ नहीं आ रहा था। प्रीति जिस थाने में तैनात थी, जांच टीम ने वहां के पुलिसकर्मियों और प्रीति के माता पिता से बात करके कुछ क्लू तलाशने की कोशिश की और पुलिस को वहां से ये जानकारी मिली कि प्रीति और दिल्ली पुलिस के एक एसआई दीपांशु राठी के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रीति ने दीपांशु से दूरियां बना ली थी। तो ये दूरियां क्यों बनी, इसकी जानकारी पुलिस टीम को नहीं मिल सकी। ऐसा तो नहीं कहीं प्रीति अहलावत की हत्या की वजह दीपांशु हो, ये पता लगाना जरूरी था।
पुलिस ने दीपांशु के बारे में उसी रात छानबीन शुरू कर दी तो पता चला कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली के भजनपुरा थाने में है। ये पता चलते ही दिल्ली पुलिस ने भजनपुरा थाने से उसका मोबाइल नंबर पता किया और उसके नंबर को ट्रेस पर लगा दिया। दीपांशु के फोन की लोकेशन दिल्ली से सोनीपत होते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर दिल्ली पुलिस ने उसके मोबाइल के लोकेशन के आधार पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि दीपांशु से पूछताछ करने के बाद ही दिल्ली पुलिस कोई अगला कदम उठा सकती थी। उसके फोन की लोकेशन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मुरथल के पास जाकर रुक गई। 8 फरवरी की सुबह होते होते दिल्ली पुलिस उस लोकेशन तक पहुंच गई जहां दीपांशु के फोन की लोकेशन मिल रही थी। पुलिस लोकेशन के एकदम नजदीक पहुंची तो लोकेशन सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास जाकर रुक गई। उस कार में ध्यान से देखा गया तो दीपांशु ड्राइविंग सीट पर मृत पड़ा था। उसके हाथ में सरकारी रिवॉल्वर थी और उसकी कनपट्टी से रक्त बह रहा था। मां की स्थिति देखकर पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि दीपांशु ने स्वयं पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। 28 वर्षीय एसआई दीपांशु राठी के आत्महत्या करने की सूचना जांच टीम ने डीएसपी एसडी मिश्रा को दे दी। इसके बाद तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक ही दिन में 2 युवा पुलिस अफसरों का निधन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दीपांशु के खुदकुशी करने के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गई कि दीपांशु राठी ने ही प्रीति अहलावत को गोली मारकर खुद की भी जान ले ली। पुलिस अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसे दीपांशु ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना घर वालों को दे दी। दीपांशु का परिवार सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी में रहता था। ये दुखद समाचार सुनकर उनके पिता दयानंद राठी परिवार के अन्य लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। 8 फरवरी को प्रीति के पिता और घर के अन्य लोग भी हरियाणा से दिल्ली पहुंच गए थे। प्रीति की हत्या को लेकर वे गहरे सदमे में थे और उनका रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि प्रीति को गोली किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के एक एसआई दीपांशु राठी ने मारी थी। ये खबर सुनते ही प्रीति के पिता ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि दीपांशु काफी दिनों से मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत मैंने उसके घर वालों से भी की थी। इसके बावजूद उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की और मेरी बेटी की जान ले ली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनसे कुछ और जरूरी पूछताछ की। मरने वालों के घर वालों और उनके अच्छे दोस्तों से पूछताछ करने के बाद इस केस का पूरी तरह से खुलासा हो गया कि ये दोनों कौन थे और एक दूसरे को कैसे जानते थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनके बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों को मौत का सामना करना पड़ा। दीपांशु हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और उसके पिता का नाम दयानंद राठी था और वो खुद हरियाणा पुलिस में थे और करीब 4 महीने पहले ही वो एसआई पद से रिटायर हुए थे। दीपांशु के अलावा उसकी एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सन 2018 में दीपांशु का चयन दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर हो गया था। ट्रेनिंग के दौरान ही दीपांशु की मुलाकात एसआई की ट्रेनिंग कर रही प्रीति अहलावत से हुई। प्रीति अहलावत मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली थी। प्रीति के पिता बीएसएफ में थे जो कि रिटायर हो चुके थे। प्रीति की मां और बड़ी बहन टीचर थी, जबकि भाई न्यूजीलैंड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कुल मिलाकर दोनों काफी सभ्य और अच्छे परिवार से थे। प्रीति ने ट्रेनिंग के दौरान दिल्ली की रोहिणी में किराए का फ्लैट रहकर रहना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान हुई प्रीति और दीपांशु की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। जून 2019 आते आते दोनों दोस्त बन गए, क्योंकि दोनों अब पुलिस ऑफिसर बन चुके थे और अपने भविष्य के बारे में अच्छी सोच समझ रखते थे। और धीरे धीरे इन युवा पुलिस ऑफिसरों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई, यानी वे एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीपांशु ने तो तय कर लिया कि वो शादी करेगा तो प्रीति से ही करेगा। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर जाने लगे। प्रीति को भी दीपांशु अपना हमसफर लगने लगा था। इसके साथ ही इनके दोस्त भी इनके बीच की गहरी दोस्ती के बारे में जानते थे। ऐसे ही दोनों का कई महीनों तक प्रेम प्रसंग चलता रहा और दोनों ने एक दूसरे को जानने के बाद शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोनों की सोच ये थी कि वे शादी घर वालों की सहमति के बाद सामाजिक रीति रिवाज से ही करेंगे। लिहाजा दोनों ने अपने मन की बात अपने घर वालों को बता दी, क्योंकि दोनों के परिवार पढ़े लिखे और काफी समझदार थे। दोनों के बीच के प्रेम को देखकर दोनों पक्षों ने शादी के लिए सहमति दे दी। घर वालों की इजाजत मिल जाने से दीपांशु और प्रीति काफी खुश थे और अपनी हदों में रहकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। इसके बाद तो उनके मिलने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया। दीपांशु अभी से प्रीति पर पति जैसा अधिकार जताने लगा था। कुछ दिनों तक प्रीति ये सब कुछ नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब उसकी आदत कम होने के बजाय बढ़ने लगी तब प्रीति को इसका इस तरह का व्यवहार चुभने लगा।
प्रीति ने सोचा कि अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये इस तरह की बातें करता है। अगर इसके साथ मेरी शादी हो गई तब ये तो मेरा जीना हराम कर देगा। दीपांशु की यही बातें प्रीति को अखरने लगी और उसने तय कर लिया कि दीपांशु से शादी हरगिज नहीं करेगी। प्रीति ने अपने इस फैसले से अपने माता पिता को भी अवगत करा दिया और उन्होंने इसका फैसला बेटी पर ही छोड़ दिया कि उसे जो अच्छा लगे वो करे। इतना ही नहीं, प्रीति के पिता ने दीपांशु से शादी ना करने वाली बात दीपांशु के पिता को भी बता दी। लेकिन जब दीपांशु को प्रीति के इस फैसले के बारे में जानकारी हुई तो उसने प्रीति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि वो उसे हमेशा के लिए भूल जाए। प्रीति ने दीपांशु का नंबर अपने फोन में विकिपीडिया के नाम से सेव कर रखा था। अब उसने उससे मिलना तो दूर, फोन पर बात करना भी बंद कर दिया और ये बात दिसंबर 2019 की है। वहीं दूसरी ओर दीपांशु प्रीति के प्यार में इतना दीवाना बन गया था कि प्रीति को भुला देना उसके लिए आसान नहीं था। प्रीति द्वारा उसका फोन रिसीव ना करने से वे परेशान रहने लगा और वे कोशिश करता कि किसी तरह प्रीति का गुस्सा ठंडा किया जाए और दोनों के बीच के संबंध सामान्य हो जाएं। लेकिन प्रीति अपने फैसले पर अटल रही। 3 जनवरी 2020 को दीपांशु ने मैसेज भेजकर प्रीति को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन प्रीति ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि दीपांशु का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। प्रीति की पोस्टिंग पतपड़गंज थाने में थी, जबकि दीपांशु भजनपुरा में तैनात था। दीपांशु ने 1-2 बार प्रीति के थाने जाकर उससे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन प्रीति ने उससे मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो प्रीति से मिलकर किसी भी तरह प्रीति को मनाना चाहता था, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और वो पूरी तरह से टूट गया। अचानक प्रीति उससे इतनी दूरी बना लेगी, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसे में उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि प्रीति ने उसके लिए अपने दिल के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। ऐसे में दीपांशु के मन में नकारात्मक विचार पनपने लगे और उसके अंदर प्रीति को लेकर जो प्यार था वो सिर्फ गुस्से और नफरत में बदल गया। और इस बीच उसने एक ऐसा फैसला किया जिसका दुख न सिर्फ उसके घर वालों बल्कि प्रीति के घर वालों को भी जिंदगी भर दर्द देता रहेगा। दीपांशु को इस बात की जानकारी तो थी कि प्रीति ड्यूटी पूरी करने के बाद रोहिणी के अपने फ्लैट पर किस रास्ते से जाती है। वही घटना से 2 दिन पहले दीपांशु किसी केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गया था। तब वे थाने से सरकारी पिस्टल भी ले गया था, लेकिन वहां से वापस लौटने के बाद उसने वो पिस्टल और गोलियां जमा नहीं कराई। इसकी वजह ये थी कि उसे इस पिस्टल से अपनी योजना को अंजाम देना था। 7 फरवरी को वो अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी कार से रोहिणी मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां उसने कार एक सड़क किनारे खड़ी कर दी और प्रीति के आने का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि प्रीति अपनी ड्यूटी के बाद 9:30 बजे तक मेट्रो स्टेशन आ जाती है और उसकी सोच के अनुसार प्रीति 9:30 बजे के करीब मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद जैसे अपने फ्लैट की तरफ पैदल चली, तभी दीपांशु ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर अपनी सरकारी पिस्टल से उस पर 3 बार फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली उधर से गुजर रही कार के पिछले शीशे में जाकर लगी तो बाकी की 2 गोलियां प्रीति के सर में जा लगी और गोलियां लगते ही उसने फौरन ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दीपांशु अपनी कार के पास जा पहुंचा और वहां से अपने घर की तरफ सोनीपत चल दिया और रास्ते में मुड़थल के पास पहुंचकर उसने खुद भी सरकारी पिस्टल से आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस को दीपांशु के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन पोस्टमार्टम से ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि प्रीति और दीपांशु की मौत एक ही पिस्टल की गोली से हुई थी। खैर, हत्यारे ने कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली थी, इसलिए पुलिस इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देती है। दोस्तों, इस केस में हमने देखा है कि थोड़ी सी नासमझी के कारण दोनों युवा सब इंस्पेक्टरों को न सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि घर वालों को भी ऐसा दुख दे दिया जिसे वे शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी प्रीति अहलावत मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।